मैं डॉक्टर जागृत पटेल आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारा देश अभी एक कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, झुझुम रहा है। क्या इस कोरोना की महामारी का कोई परमानेंट ऑप्शन है? क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है? हाँ, सबसे पहले वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे और तब तक हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो सकती है। इसलिए अभी के लिए वैक्सीन कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन लॉकडाउन। लेकिन अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरह से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, अगर ये लॉकडाउन 10 साल भी रहेगा ना तो इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या कोई उपाय है? तो हाँ, एक ऐसा मॉडल कि जिसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो हमारे भारत देश में कोरोना 1 से 1.5 महीने में 99% केसेस कम हो सकते हैं और बाकी के 1-1.5 महीने के मतलब 3 से 4 महीने में हमारे भारत देश में कोरोना की पेशेंट 0 हो सकते हैं। ये मॉडल कैसे काम करता है, हमें इस पर कैसे काम करना है, उसको आज हम ऊपर से जानेंगे। सबसे पहले हमें हर एक गांव को, हर एक शहर को सील करना पड़ेगा और वो गांव, वो शहर जिस डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से तालाबंदी करनी पड़ेगी, सील कर देना पड़ेगा। कोई भी आदमी, चाहे कोई भी हो, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आ सकेगा। फिर हमें हेल्थ केयर वर्कर की टीम बना के हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर घर पे जाके हर एक व्यक्ति को चेकअप करना होगा। अगर हमें सस्पेक्टेड केस लगते हैं, शंकास्पद लगते हैं, तो उन्हें टेस्टिंग करवा के उनकी ट्रीटमेंट या उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ऐसा हर एक लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में करना पड़ेगा। फिर 15 दिन के बाद ये सेम प्रोसीजर वापस से फॉलो करनी है। वापस से कोई केस सस्पेक्टेड लगे, कोई शंकास्पद लगे तो उन्हें क्वारंटाइन करके उनका इलाज करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो 1 महीने के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट, वो शहर, वो गांव कोरोना फ्री तो नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भी केसेस रहेंगे वो सारे अस्पताल में होंगे या क्वारंटाइन होंगे। तो हम उस डिस्ट्रिक्ट में कामकाज शुरू कर सकते हैं। अगर यही मॉडल एक राज्य में सभी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ फॉलो किया जाए तो 1 महीने के अंदर हम उस राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में आना जाना शुरू कर सकते हैं, कामकाज शुरू कर सकते हैं। और इससे बढ़कर अगर हम हमारे देश में सभी राज्यों में, सभी डिस्ट्रिक्ट में ये मॉडल एक साथ शुरू करेंगे तो 1 से 1.5 महीने में हम हमारे देश में एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। जो भी केसेस रहेंगे वो अस्पताल में रहेंगे, उनकी ट्रीटमेंट हो रही होगी, तो वो लोग भी नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो अगले दिनों में लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं और एक लेवल से ऊपर जाएगा, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अभी टाइम है, अभी हम उसे फॉलो करके हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को बचा सकते हैं। अगर अभी ऐसा नहीं किया तो हम हमारे नज़दीक के लोगों को, हमारे देश के लोगों को, हमारे कुटुंब के लोगों को, हमारे वंश को भी आगे चल के टूट सकता है। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति, कोई एक सरकार नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को 135 करोड़ लोगों को एक साथ में आकर कोरोना से लड़ना पड़ेगा और हम सभी को सहयोग देना पड़ेगा। तभी हमारा देश, हमारे भारत देश के लोग बच सकेंगे। हमें सब जाति, सब मजहब भूल जाना है। हमारे देश में छोटी छोटी बातों पे मजहब आ जाता है, छोटी छोटी बातों में जाति आ जाती है। जाति और मजहब एक माँ की तरह होती है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी माँ आपकी माँ से बेहतर है या मेरी माँ आपकी माँ से ज़्यादा अच्छी है, तो ये सही नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए बेहतर है, अच्छी है। आपकी माँ आपके लिए अच्छी है। मज़हब का भी ऐसा ही है। आपका मज़हब अच्छा ही है, लेकिन वो आपके लिए। आप किसी और को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मेरा मज़हब बढ़िया है। और कोई मज़हब, कोई जाति संकट में नहीं है, पूरी मानव जाति संकट में है। तो हम लोग एक साथ में आके, एक साथ लड़ाई करके हम हमारे भारत देश के और भारत देश के लोगों को साथ में बचाएंगे। लेकिन हमें इसके लिए 1.5 से 2 महीने तक स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और इन दिनों में जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो लोग सद्धर है पैसे फाइनेंशियली, उनको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो लोग
गरीब लोग हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ पड़ सकती है, उसका भी सॉल्यूशन है। हमें कोई सरकार से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें हर एक एरिया में, अगर समझ लीजिए कि मेरे एरिया में 50 घर है, तो इस 50 घर की जिम्मेदारी मैं और मेरे बाकी के 5 दोस्त या 5 लोग, हम उस घर की जिम्मेदारी लेंगे। उसमें क्या करेंगे, अगर वहाँ पे 50 घर में से 10 घर में खाने की तकलीफ़ है, तो वो लोग, हम उन्हें फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेंगे, इस एरिया में इनका नंबर, इस एरिया में हमारा नंबर, तो हम उनके ये नंबर प्रोवाइड करेंगे। तकलीफ़ हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो, तो वो लोग हमें फ़ोन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे एरिया के बाकी के लोगों को, जो लोग सद्धर है, जो फाइनेंशियली स्टेबल है और जिनके पास राशन पानी है, वो लोग सिर्फ एक वाटकी भर के राइस या फिर गेहूँ जो देंगे, तो उससे उनका गुजारा हो जाएगा 1-1.5 महीने के लिए। इसलिए हम सब भारतीयों को एक मानवता दिखानी है और हम सब लोगों एक दूसरे के प्रति मानवता रख के इन लोगों को भी साथ में लेकर चल सकते हैं। अगर 1-1.5 महीने में ध्यान रख लिया ना, तो आगे चल के कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये इसके लिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम हर एक लोगों के अंदर ये भावना आएगी कि ये मेरा देश है और इसको संभालने की, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। भारत देश का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। अगर ये हुआ ना, तो हमारे देश को कुछ नहीं होगा, हम निकल जाएंगे इस महामारी से। और हम तो निकलेंगे ही, लेकिन हम पूरी दुनिया में एक ऐसा दृष्टांत लाएंगे, एक ऐसा उदाहरण पूरा पढ़ेंगे कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी करोगे। इस तरह से हम अपने देश का नाम, हमारे देश के लोगों को बचा सकते हैं और पूरे विश्व में हमें भारत देश का एक विश्व गुरु के रूप में आगे ला सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलके, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि हम सब लोग मिलके हमारी सरकार के साथ, हम लोग अपने गरीब भाई बंधुओं के साथ एक साथ होके इस महामारी से लड़ते हैं और 1-1.5 महीने में या 2 महीने में हम इस महामारी के पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारे देश के लोग, जब कभी भी ऐसी तकलीफ आई है, हम लोग ने साथ मिलकर लड़ा और हम इस आपत्ति से बाहर आ जाएंगे। तो अंत में एक हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत।